दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या है वो फैसले, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक जिसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, अपने लोगों को बदल दिया है, आने वाले समय में अपने एडवर्टाइज के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करेंगे जिससे अपनी वो ब्रांड को एक इस्टेब्लिश कर पाए। जो प्रॉब्लम हुई थी यस बैंक को 2020 के पहले, उसमें से छवि से वो बाहर निकलना चाहते हैं और एक प्राइवेट सेक्टर की सबसे मजबूत बैंक के रूप में वो उभरना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश शुरू कर चुके। मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुए। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, स्टॉक क्या आगे तेज़ी से दौड़ने वाला है या फिर वापस गिरावट का माहौल बनेगा। तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बन रही है, इसके पीछे तो वजह यही है कि लॉक इन पीरियड के तहत बहुत सारे शेयर लॉक थे जो अब थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसी वजह से आपको एक बड़ी तेज़ी की संभावना तो बनती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन गिरावट का माहौल भी यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो क्या खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 62,428 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 193 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.31% गिरा बाजार, 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,487 के स्तर पे 0.25% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 43,790 के स्तर पे 0.77% की गिरावट थी, यानी आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक की बात करें 4,053 के स्तर पे 0.59% की तेज़ी थी। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज सरकारी बैंकों में तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,311 के स्तर पे 0.71% की गिरावट थी, यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में गिरावट थी और उसके बावजूद भी यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये एक शुभ संकेत कह सकते हैं इसको। अब देखो स्टॉक की शुरुआत 16.25 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 16.20 के आसपास की थी और यहाँ पे देख सकते हो कि यही जो 16.25 दिन भर का लो है, लेकिन हाई है वो 16.65 का, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। अंत में 16.30 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.62% की तेज़ी देखने को मिली। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, इस वजह से स्टॉक में फिर से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। पिछले 5 दिन में स्टॉक में 4.49% की हमने शानदार तेज़ी देखी है, यानी स्टॉक के अंदर निचले लेवल से खरीदारी का माहौल बनने लगा है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि यस बैंक के स्टॉक ने अपने 1 ईयर के ऊपरी लेवल से 29% की इस समय गिरावट दिखाई है और स्टॉक इस समय बुल्स रन से थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा है और एक मजबूत रेजिस्टेंस के आसपास है। आने वाले समय में ये अपनी डायरेक्शन को तलाशेगा। यहाँ पे यस बैंक ने अपने लोगों में भी बदलाव कर दिया है, यानी आने वाले समय में अपनी आइडेंटिटी को वो बदलना चाहते हैं, एक नई आइडेंटिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने एक स्लोगन भी शुरू कर दिया है, लाइफ को बनाओ रिच, यानी यस बैंक के साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ है वो रिच हो सकती है, यानी आपको एक बहुत अच्छा वहाँ से यस बैंक के माध्यम से रिटर्न मिल सकता है। और इसके पीछे वजह भी है कि दूसरी बैंकों के मुकाबले FD इंटरेस्ट रेट सबसे अच्छा यस बैंक की प्रोवाइड करती है, यानी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वैसे ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें, उन्होंने जो रेटिंग है इसकी उसको डाउनग्रेड किया, पहले होल्ड की रेटिंग थी उसको रिड्यूस कर दिया है और आप देख सकते हो कि इसकी जो टारगेट प्राइस रखी है वो 13.50 के आसपास है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार यस बैंक को अंडर एस्टिमेट ही करते हैं और जब भी देते सेल के टारगेट ही देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक दुगना हुआ, 12 रुपीज़ का स्टॉक 24 तक जाके आया और अब जल्द ही फिर से एक नई तेज़ी के लिए भी ये उड़ान भरने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट RBI की तरफ से निकल के आ रही है। RBI एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रहा है जिसके माध्यम से चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, बैंकिंग भुगतान प्रणाली बंद न हो, यानी लोगों को भुगतान किया जाए। तो इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है, जैसे कि युद्ध की स्थिति हो या फिर प्राकृतिक आपदा आई हो, तो उस समय भी किसी भी प्रकार की तरह से लेन देन रुके नहीं, यानी यस आप समझ सकते हो कि जो बैंक है वो लोगों को पैसे चुकाए हर तरह की परिस्थिति में, चाहे बिजली हो ना हो या दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी वो प्रणाली है जो काम करे। और इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश RBI कर रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही कम कर्मचारियों के माध्यम से उसको संचालित किया जा सके।
इस समय की टेक्नोलॉजी देखें तो आप जिसमें आरटीजीएस को देख सकते हैं या फिर नेफ्ट है या यूपीआई है, लेकिन ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो नेटवर्क के ऊपर और अपने जटिल तारों के नेटवर्क से निर्भर है। और इस समय अगर आप नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सारी टेक्नोलॉजी है वो बंद हो जाती है। और इसी के ऊपर काम कर रही है आरबीआई कि ये सारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए, यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब इंटरनेट काम नहीं करता, तब भी लेन देन होना चाहिए। इसके ऊपर आरबीआई की तरफ से कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में जल्द ही इसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाएगा और ये नई टेक्नोलॉजी आएगी। लोगों को लेन देन करने में आसानी हो जाएगी, चाहे युद्ध हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आरबीआई एलपीएसएस नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करी है, जो बहुत ही कम कर्मचारी इसको संचालित कर पाएंगे और भुगतान हो पाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है जो उसमें 7% की वृद्धि देखने को मिल रही है अप्रैल 2023 में पिछले साल के मुकाबले। और अगर आप देखें तो जो लोन ग्रोथ है उसमें भी 19.4% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, और जो पिछले साल 14.4% के आसपास थी। बैंक की सर्विस सेक्टर की अगर ग्रोथ देखें तो 21.6% की अच्छी खासी वृद्धि दिखा रही है, जो पिछले साल 11.2% के आसपास थी। तो कुल मिला के बैंक ने अच्छा किया अप्रैल महीने में। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एक तरह से देखिए तो ये एक रेड सिग्नल है। यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल 2023 में सबसे हाईएस्ट डिजिटल फ्रॉड नोटिस किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, यानी करीब 13,530 डिजिटल फ्रॉड हुए। यानी देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा करके डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, और उसमें से भी 49% यानी करीब 6,659 जो केस हुए वो डिजिटल पेमेंट, कार्ड और इंटरनेट के माध्यम से हुए। लास्ट 2 ईयर में देखें तो जो ज़्यादा फ्रॉड हुए वो लोन के मामले से हुए। नहीं, आप देखें लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से लोगों को लोन प्रोवाइड करने के नाम पे झूठे उनसे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं और फिर उसे फ्रॉड किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लगातार जो फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से, उसमें प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा केस आ रहे सरकारी बैंकों के मुकाबले। तो कुल मिला के आपको भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे फ्रॉड करने के लिए। जिस तरह से ये देखें तो जो चीटर है वो बहुत नई उम्दा टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना रहे। एक तरह से देखें तो इस समय आप कोई भी एक बटन क्लिक कर लेते हो अगर आपके मोबाइल के ऊपर या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर, तो उससे आपका सारा का सारा डाटा शेयर होने की संभावना भी बन जाती है। और इसीलिए कोई भी मेल आता है तो उसको भी 2 बार आपको वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद में ही उसको क्लिक करें, वरना या फिर फ्रॉड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और कुल मिला के इसीलिए आरबीआई भी बार बार सावधान करती है कि आपको इसमें सावधान रहना है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से आज तेजी भी बनी। आप देखिए सुबह 9:18 पर 16.65 की प्राइस से 12,62,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:54 पर 16.45 की प्राइस से 11,73,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:56 पर 16.45 की प्राइस से 12,83,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 10 बजे 16.40 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:08 पर 16.40 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:28 पर 16.40 की प्राइस से ही देख सकते हो 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 1:04 पर 16.40 की प्राइस से यहाँ पे 11,46,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:55 पर 16.35 की प्राइस से 15,31,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस इस समय अपनी प्रॉफिट बुक करे जो लॉक इन पीरियड के अंदर जिन्होंने शेयर लिए 10 रुपये के प्राइस से। लेकिन अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हुई है और इसीलिए एक तरह से बैलेंस बन रहा है। जल्दी यहाँ पे तेजी का दौर आएगा और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।